नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक का प्रश्न दो खंडों में बांटा हुआ होता है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जबकि खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 2019 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे गए थे उनके बारे में देखेंगे। चूँकि 2019 में ये प्रश्नों की संख्या 50 थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 कर दिया गया है, तो पूरे 50 प्रश्नों को हम देखेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न में दिया हुआ है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी कि अचर पद बाई x² का गुणनफल। ये द्विघात समीकरण के लिए होता है। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8 बराबर c का मान यहाँ पे a है तो a ले लेते हैं, एवं x² का गुणनफल 1 है गुणांक, तो 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। इसका मान दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7 प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 22 प्लस 14/7 इंटू आर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 36/7 इंटू आर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 72 इंटू 7/36 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार में चला जाएगा, 36 से 72 2 बार में, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के सिवा किसी और से भाग ना लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 ही पहला ही है अभाज्य संख्या, जो 29 और 1 के सिवा किसी और से भाग नहीं लगेगा। और नहीं तो फिर 25 5 से भी भाग लग जाता है, 25 से और 1 से, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 भी 4 2 और 1 8 16 सबसे भाग लगता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और 15 भी 3 और 5 और 1 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 29। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या है। तो a का मान हम कैसे पता करेंगे कि क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यक मूल यानी कि बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो विपरीत चिन्ह वाले कब आएंगे, जब हमारा बहुपद जो है वो a² माइनस b² के फॉर्म में आए, तभी बहुपद हमारा उसका मूल्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले होंगे। तो हमें इस बहुपद को a² माइनस b² के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे a को 0 करना पड़ेगा, तभी तो a इंटू 0 इंटू एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस b के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे a² माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस √b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस √b और x प्लस √b। तो यहाँ पे हमारा मूल जो हो जाएगा वो x बराबर √b और x बराबर माइनस √b हो जाएगा। तो यहाँ पे मूल का मान बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होने के लिए a का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाए।
यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ सकती है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ जाएगी, 2, 3 एवं 5। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तथा यहाँ पे कुल अभिप्रयोगों की संख्या क्या है, 1 आ सकती है, 2, 3, 4, 5 या 6, इतना कुछ आ सकता है एक बार पासे को फेंकने पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रायिकता बराबर NE/NS होता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 बाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। तो हम पहले दो समांतर रेखाएं खींचते हैं और एक वृत्त है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को स्पर्श करती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक वृत्त की दोनों जो परिधि के दोनों साइड जो है वो इस रेखाओं को स्पर्श करता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना दी हुई है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम जानते हैं कि d/2 होता है, यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या है r1 तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या है r2। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर बराबर 4/1। तो यहाँ पे हम पाई कट गया, तो यहाँ पे r1 बाई r2 का स्क्वायर बराबर 4/1 हो गया। तो यहाँ पे r1 बाई r2 बराबर √4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 बाई r2 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे r1 अनुपात r2 बराबर 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, और आंसर बी नंबर, यानी कि 2:1। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो तथा बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे घटना घटी ही नहीं है, असंभव घटना है, तो NE तो हमारा 0 हो जाएगा और NS का मान कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो। तो यहाँ पे 0/1 कोई भी संख्या हो, नंबर हो, तो इसका मान तो 0 ही होता है, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है तथा न्यूनतम मान 0 होता है। तो यहाँ पे हमसे अधिकतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है। तो ये रैखिक समीकरण का जो युग्म है ये क्या है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1/a2 = 1/2 हो जा रहा है और b1/b2 = 3/-5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 है। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। यहीं पे अगर हमारा a1/a2 = b1/b2 होता और c1/c2 होता, तो ऐसे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा इस प्रकार के समीकरण को आश्रित समीकरण कहते हैं। आश्रित समीकरण। तथा यदि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता, तो इस प्रकार के समीकरण को हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं तथा इसका कोई हल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु
3, के कोटि का मान है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु का निरूपण x, y होता है, जिसमें x अक्ष को हम भुज तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोटि यानी कि y अक्ष का मान क्या है, -4 है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइनस। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दो समपाती रेखाएं। अगला प्रश्न है 3.27 पे बार है, यह एक परिमेय संख्या है। आप इसके बारे में कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे। अगली प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। अगर एक कोई वृत्त है और इस पर से एक रेखा केवल एक बिंदु से स्पर्श करके चली जाती है तो उसे स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A2, 3 तथा B1, -3 है एवं केंद्रक 3, 0 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीसरे शीर्ष C का नियामक x, y है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक x1 का नियामक होता है x0 का x1 + x2 + x3/3। तो यहाँ पे x + 2 + 1/3 = दिया हुआ है 3। तो यहाँ से x + 3 = 9 यानी कि x = 6 हो जाएगा। और वहीं y0 के बारे में दिया हुआ है y1 + y2 + y3/3 = y0 का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो y + y1 हम मान लिए हैं y, तो y + 2 + y + 3 + -3 है यहाँ पे -3/3। तो यहाँ से 3 × 0 0 = y + 3 - 3 = y = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नियामक क्या हो जाएगा, x, y = नियामक x का वैल्यू हमारा निकला है यहाँ पे 6 और y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे 6, 0 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसकी केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ = 120 डिग्री। तो एंगल OTP का मान किसके बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और एक बाह्य बिंदु T ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस पर TP एवं TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे Q ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री पे ये करती है यहाँ पे। और एंगल हमारा POQ 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसको बीच से एक समविभाजित करने के लिए रेखा खींचते हैं। तो इधर का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ऊपर वाला ये जो है यहाँ पे एंगल ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 90 डिग्री है। तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर बी सही हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। फिर अगला प्रश्न है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस उस साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, -1। अगला प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि कोट ए इज इक्वल टू b/p होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा बेस 8 के बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है हमारा 15 हो जाएगा। तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं √b² प्लस पी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √64 प्लस 225 इज इक्वल टू तो यहाँ पे जोड़ने पे 289 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये किसका रूट है, 17 का। तो यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू 17 निकल गया। और हम जानते हैं कि साइन a इज इक्वल टू p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15/17। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 15/17। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो हम जानते हैं कि सम संख्या का रूप 2m होता है तथा विषम संख्या का रूप 2m + 1 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो दिया हुआ 4πr² इज इक्वल टू 144 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 4 से 36 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे r² इज इक्वल टू 36 है, तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो समांतर चतुर्भुज होंगे। तो ये वर्ग हो जाएंगे। अगर वृत्त की जो परिधि है वो वृत्त की परिधि अगर समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करती है तो वह समांतर चतुर्भुज वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री का मान है। तो हम tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू cot 25 डिग्री, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री हो जाता है बाई cot 25 डिग्री। तो एक कट जाएगा एक बार में, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न है, कोसेक 45 डिग्री का मान है। तो हम जानते हैं कि कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:5 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9:25। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट से अगर 64 को निकाला जाए तो 8 हो जाएगा और 81 को निकाला जाएगा तो 9 हो जाएगा। और √3 का कोई मतलब ये निकलता नहीं है, ये दशमलव में निकल जाएगा। इसके बाद √21/35 का अगर निकाला जाए तो ये काटने पे 3/7 आ जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा 3/5 हो जाएगा। तो √3 और √5 किसी का मतलब कोई ये नहीं होता है स्पेशल नंबर जो मतलब इसका ये हो वर्गमूल।
तो ए दशमलव में आ जाएगा, तो ए भी अपरिमेय हो गया। और ए भी डी नंबर तो अपरिमेय है ही, क्योंकि √3 का कोई मतलब दशमलव में निकल जाएगा और √2 का भी दशमलव में निकल जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए AP में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए का मान क्या है, ए का मान है p+1, डी कितना हो जाएगा 2p+1 p+1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2p+1 p-1 = p हो जाएगा, डी का मान p हो जाएगा। तो हम तीसरा पद दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि an बराबर a+n-1 इंटू डी होता है। तो an का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है तीसरा पद का 4p-1, और n यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे n का मान 3 है। तो यहाँ पे a का मान हम यहाँ पे लिखे हैं p+1 प्लस n-1 3-1 इंटू डी का मान p है, तो p हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4p-1 = p+1 = 3p-p हो गया। तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे p से a वाला p कैंसिल हो गया और AP 3p इस साइड जाएगा, तो 4p-3p = p हो जाएगा, और a-1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे p का मान 2, यानी कि बी नंबर आंसर राइट होगा। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे a1/a2 करते हैं तो 1/5 आ जाता है। तो b1 का वैल्यू तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बाई वाट रखते हैं अभी क्योंकि हमको पता करना है, और यहाँ पे c1/c2 दिया हुआ है 3/15, तो ये कट के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 = 2 यहाँ पे वाट ही रहने देते हैं, और 1/5 है। तो यहाँ पे अगर हम 10 लिख दें तो ये कट कर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे k का मान 10 होना चाहिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर आंसर है इसका। यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है और इसका बहुलक पूछ रहा है कि कौन सा है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो आता है संख्या वही बहुलक होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और 9। और हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5, सबको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 25 हो जाता है बाई 5, तो कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे आंसर 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में एंगल A = 90 डिग्री, BC = 13 सेंटीमीटर, AB = 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है। तो एक त्रिभुज पहले बनाते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। यहाँ पे BC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 13 है और AB 12 दिया हुआ है। तो सॉरी AB 12 दिया हुआ है और BC 13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC 13 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC = √,
BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू √169 माइनस 144 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोस A इज इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A का वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पे कोस A का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर A का वैल्यू। तो 1 माइनस 2 इंटू कोस का वैल्यू दिया हुआ है, कोस A का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो यहाँ से 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि A नंबर ऑप्शन राइट है, 1/2 आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो हम इसे पहले सोल्व कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मान के x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 2 प्लस 1 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो -1 और -2 ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हम जानते हैं कि शंकु जो होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि πr स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr स्क्वायर इंच होता है, πr स्क्वायर इंच के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/3 πr स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 314 इंटू इंच इज इक्वल टू आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसको रहने देते हैं अभी। तो यहाँ से इंच इज इक्वल टू हो जाएगा 1570 इंटू 3/314। तो इससे 5 बार में कट जाएगा, तो इंच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B राइट होगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद Px x इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 6 के गुणन के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू -6 है और a का वैल्यू 1 है, तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B राइट होगा। अगला प्रश्न है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई a इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू √d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू √d1 30 सेंटीमीटर है का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू √900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 1/2 इंटू √2500। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि C नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण भी कहलाता है। अगला है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि जिसका हर जो है
जिस भिन्न का हर जो है वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होता है, वह शांत होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट a नंबर का ही हर 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 3 के रूप में है, तो ये शांत है, बाकी कोई शांत नहीं है। इस यहाँ पे 5 है लेकिन 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1 भी है, तो ये भी शांत नहीं होगा। इसमें ये तो है 5 में भी नहीं है और 2 में भी नहीं है, और ये 2 में है लेकिन इसमें इंटू में 3 भी है, 3 भी होगा, 2 पे पावर n इंटू ये 3 के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पे शांत ए नंबर आंसर होगा इसका। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r इज इक्वल टू दिया हुआ है 462, तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 462, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 462 इंटू 7/22 इंटू 1/2 हो जाएगा। 22 से 462 21 बार में कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 447/2, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 7 14 2 3 6 10, यानी कि 73.5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो हम जानते हैं कि मूल निकालने का सूत्र जो है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। तो इसमें अगर वैल्यू अगर बारी बारी से हम पुट करके देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये आता है, k का मान 4 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम k का मान 4 के बराबर रखते हैं तो इसका मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान हो जाएगा, और अगर 4 से बड़ा रखते हैं तो मूल वास्तविक होगा ही नहीं, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, k का मान 4 से छोटा होना चाहिए तभी होगा मूल वास्तविक। अगला प्रश्न है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। तो एक मीनार मान लेते हैं इसको, और ये 100 मीटर दूर है, एक बिंदु है जो 100 मीटर दूर है यहाँ से, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु है ले लिए, और यहाँ पे 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है, तो हमें ये ऊंचाई एच ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी, यहाँ पे कॉट 60 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू बी का वैल्यू 100 है और पी का वैल्यू एच, तो कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू 100/h, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 100√3 हो जाएगा मीटर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर 100√3 मीटर। यहाँ पे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर रहने देते हैं हम यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं तो उधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा,
और जो कि 10 कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोट स्क्वायर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु का √x² प्लस y² के बराबर होता है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो √4 प्लस 9 = √13 यानी कि √13 सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। तो हम जानते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 -2 प्लस 4/2, 3 प्लस 1/2 = 2/2, 4/2। तो यहाँ से एक कट जाएगा दो बार में एक बार में यानी कि 1,2 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1,2 आंसर। अगला प्रश्न है बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो हम जानते हैं कि जो बनता है यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे x होता है, y होता है, -x होता है, -y होता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो प्रथम जो ये इसमें होता है कोऑर्डिनेट में वो प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो यानी कि प्रथम पाद में हो जाएगा ये 4,3 राइट आंसर ए हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a6 = 13 यानी कि a प्लस 6 - 1 × d = 13 दिया हुआ है। तो a प्लस 5d = 13 इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे a12 = 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a प्लस 12 - 1 × d = 25। तो a प्लस 11d = 25 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा a प्लस 5d = 13 और a प्लस 11d = 25। तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये कट जाएगा। -6d = -12 हो जाएगा यानी कि d = हो जाएगा 2। तो d का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम यहाँ पे तो हमें मिलेगा, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 5 × 2 = 13। तो a = 13 - 10 a = 3 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का एवं AD/BD = 3/5 है। यदि AE = 4.8 है तो EC का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। इसके बाद दिया हुआ है DE के समांतर है BC। तो यहाँ पे D ले लेते हैं और यहाँ पे E ले लेते हैं। और AD/BD दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से AD को 3 यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे BD को 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है AE का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि AD जो है वो 3x है। तो 3x का दूरी दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो हमको 5x का निकालना है यानी कि BD यानी कि EC निकालना है। BD जितना होगा उतना ही EC होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x। तो 5 × 1.6 = 8 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।